पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। जब आपके 8 सालों में 5-7 वजीर आजम तब्दील हो रहे थे ना 11 सालों में, हाँ, पहले 11 सालों में, समझ गया हूँ। तब वहाँ पर नेहरू ने 5 IT की यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये चीज तो वहाँ पर आईफोन क्या और भी चीजें हो सकती। G20 ऐसे नहीं आ रहा भाई। इंडिया जो है उससे हम कंफर्टेबल नहीं है लेने में, अच्छा, तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी जो है वैसे भी दुनिया में मानी जाती है, मतलब अच्छी सिक्योरिटी है। ISI अच्छा, एक अच्छी एजेंसी है दुनिया में, तीसरे चौथे नंबर पे ये मेरे ख्याल में आती है। एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दिया। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में, आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे। इसका क्या जवाब देंगे? जो लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं बताइएगा आपके सिटी में ये मटर का क्या रेट है और ये माल्टे किस तरह लिए हैं? ये तकरीबन 200 रुपए किलो में को 4 पीस चढ़ते हैं, यानी 200 रुपए के 4, 50 रुपए का एक पीस, 50 रुपए का एक माल्टा बिक रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये केले किस तरह दर्जन है? एक 100 रुपए दर्जन। चलो ये फिर मेरे ख्याल से मुनासिब है। मेरा एक कालम था अनोखी दास्तां, ठीक है, उसमें मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा, प्रार्थना होती है, दुआ करना होती ठीक है, मैं समझ ठीक है। उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। हाँ। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है, ये ठीक है। पंजाब और पाकिस्तान की कौम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन अली। क्या करते हैं हसनैन भाई? मैं जर्नलिस्ट हूँ, जबरदस्त। कॉलम लिखता हूँ क्या बात है, और साथ में टीचिंग कर रहा हूँ। टीचिंग करते हैं, पढ़ाते क्या है पहले ये बताएं। मैं सच में तो नहीं पढ़ा रहा, वैसे पाक स्टडी पढ़ा रहा हूँ। ये आपने देखे कैसी बात की है। और जो कॉलम लिखते हैं किस मौजू पे लिखते हैं, मतलब वो इनकलाब के ऊपर, रेवोल्यूशन या अगर इसके टेक्नोलॉजी, किसके हवाले से लिखते हैं? मैं ज्यादातर कॉलम जो होते हैं मेरे वो सियासी होते ठीक हैं है। और इस्लाही इनकलाबी, 3 मौजूआत पर होते हैं। और उसमें तारीखी पहलू से मैं ज्यादातर, क्योंकि हमारी कौम में तारीख का जो फैक्टर है ना वो भूल चुकी है ना हमारी बिल्कुल ऐसे ही है। कौम, तो उसमें तारीख को ऐड कर रहा होता हूँ ताकि लोगों कौम को को पता चले, आगाही रियलिटी मिले। सामने आए। और बड़ी अच्छी बात है, ऐसे लोगों से मिलके मैं एनर्जेटिक होता हूँ कि यार और भी लोग हैं जो पाकिस्तान के आम आवाम को जगाने में अपना, नौजवान खासतौर पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। भाई जान टॉपिक पे आते हैं, मुझे बताएं अभी खबर आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया से जो मोबाइल वगैरह ना, मेड इन इंडिया मोबाइल या ऐसी डिवाइसेस वो हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, वो बैन करेंगे। उसकी रीजन ये है सिक्योरिटी रीजन, साइबर सिक्योरिटी, या हमारा डाटा ना चला जाए। पहले तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, फिर अगला सवाल करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ना पाकिस्तान चूंकि आप जानते हैं एक पहले इंडिया का हिस्सा था, एक ही चीज थी। उसके बाद जब इंडिया से पार्टीशन होती है हाँ। उसके जहन में ये कौम कोलोनाइज हुई है, ठीक है, दोनों ही, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। पहल में इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो सेम थे, ठीक है, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट थी ये पब्लिक थी, है ये एक नेशन थी। लेकिन हुआ मसला ये, जब यहाँ पर कोलोनाइजेशन हुई उन्होंने इनके माइंड को बाउंड कर दिया। ठीक है, मजहब ठीक के नाम पे है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ठीक है। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन हो गई। ठीक है, अब हुआ ये वक्त के साथ साथ हमारी जो नस्ल थी, जो ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये हुआ कि इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है, ठीक हो गया। और जो बरतानिया आप पे हुकूमत करके गया है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके गया, आपको पार्टीशन करके गया है, आपके माइंड की पार्टीशन करके गया है, ठीक है। वो आपका दोस्त है। अच्छा, जो वो बनाएंगे वो वेस्टर्न विंग, वो जेनोसेंट्रिक कंसेप्ट, वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके ये एक्सोगेमियस और या आपके गिरदोनवा में, गुरबोजवार में ये हो, ये यहाँ पर है। accept नहीं करना। हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब मुझे एक थोड़ी सी, मैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे थोड़ी सी एक चीज बताएं। जी, अगर आप थोड़ा सा इस खित्ते को, अगर जियोग्राफी को आपने रीड किया है, ठीक है, पाकिस्तान हो, जी, इंडिया हो, इंडिया हो, और साथ में 2 मुल्क और हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका और नेपाल, हाँ। ये 5 रीजन मिल जाए, ठीक है, किसी और ममालिक के साथ तिजारत करने की जरूरत है? जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। यहाँ पर आपकी पॉइंट जहाँ से आप बात कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। ये कंट्रीज मिल जाए,
आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, ये मिल जाए इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया को हमारी जरूरत पड़ जाएगी, हमें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? गोरे तो इस तरीके से डिवाइड कर गए हैं, फिर हमें वो हो गया है। ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे माइंड में जो है ना कि हम इंडिया से बाय नहीं कर सकते, या हमारी हुकूमत का या भी वो एक दुश्मन है, या जो हमारी हुकूमत का भी एक विंग बनी हुई है, एक कंसेप्ट बना हुआ है जो उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो यही बनाया हुआ है हमारी कौम में कि इंडिया हमारा असल में दुश्मन है, अच्छा। जिसने हमें कॉलोनाइज किया वो हमारा असल में दोस्त है। अच्छा। तो इस वजह से हमने जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनकी हमने कल्चर को ऑप्ट करने बजाय इसके कि इंडिया से जो हमारे से अलहदा हुआ, जिसके साथ हमारी वार हुई, जिसके साथ जो भी हो, वार का हिस्से में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ ठीक है। नहीं, इधर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, यानी कि इधर कोई पैंट कोट पहन ले उसे इस तरह नहीं देखा जाएगा कि यार तुमने गोरों का लिबास पहना है। अगर कोई हिंदुओं के कल्चर के मुताबिक पहन ले तो इधर उसे कैसा? आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरा एक कालम था अनोखी दास्तां, ठीक है। उसमें मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा प्रार्थना होती है, दुआ करना होती ठीक है, मैं समझ ठीक है। उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। हाँ। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है, ये ठीक है। पंजाब और पाकिस्तान की कौम है। हाँ, इबादत की जगह पूजा कर दिया अगर तो। इबादत की जगह पूजा कर दिया, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो आप हिंदुस्तान के सिस्टम को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। तो आप ऐसे, मैंने कहा अगर जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ, यानी इबादत को प्रेयर करते हैं तो वो ठीक है, हाँ, अगर उसको पूजा करते हैं तो वो गलत है। तो इसलिए ना। और दूसरी चीज, जी। वहां पर मोदी हाँ। जो बूचर ऑफ गुजरात है, ठीक है। वो भी सही नहीं है, अच्छा। उसका कंसेप्ट भी अच्छा नहीं है। ठीक है। वो ये कोई- पाकिस्तान में आम आवाम और गवर्नमेंट और हर जगह हर किसी के माइंड में है कि मोदी गुजरात या जो भी आप उसे कह लें। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें, क्या वजह है? हाईएस्ट सिविल अवार्ड वो दे रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे। मैं समझ गया। ठीक है। भाई एक्चुअली ना दुनिया जो चल रही है, दो ही चीजें, कौन कौन सी? इकोनॉमी हाँ एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, Democracy। एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी। ठीक है। इसी दो चीजों से हुकूमत में आगे प्रमोशन होगी। ठीक है। और वो अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? और हम- इंडिया डिप्लोमेटिकली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है हाँ। उसको तो मेंटेन किए हुए है ना, ठीक हो गया। स्टेबल किए हुए है। अच्छा। तो जब वो स्टेबल किए हुए है तो सब ममालिक ने कोशिश करनी है कि ये उनके साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। मेरे भाई आपसे बात करके, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग मुझे शायद पूरे 1-2 महीने में कभी कोई 1-2 मिल जाता है जिसको, जो मेरी मेंटेलिटी को समझता है कि मैं रोना क्या रो रहा हूँ। ये नहीं कि इंडिया, जैसे इन्होंने बात की कि इन्होंने 1-2 हिंदी के लफ्ज यूज कर दिए तो कह दिया गया कि भाई ये तो आप उनके कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। मकसद ये है कि ये देखें वो कहाँ से कहाँ चले गए, वो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए। उसकी वजह मैं बता देता हाँ हूँ। 1947 में दोनों ममालिक अलहदा हुए, ओके। फौरन कोशिश की इंडिया ने हम्म। 2 चीजें बनाने की। ठीक है। पहली चीज उन्होंने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, रिपब्लिक डे भी उनका यानी इसी हवाले से आज सेलिब्रेट किया जा बिल्कुल। रहा है। ठीक है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। हाँ दूसरी चीज उन्होंने कही कि एजुकेशन की जाए। ठीक है। IIT और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी। जब आपके 8 सालों में 5-7 वजीर आजम तब्दील हो रहे थे ना, 11 सालों में, हाँ। पहले 11 जी, जी, सालों मैं में, समझ गया हूँ तब वहां पर नेहरू ने 5 IT की यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये चीज तो है। वहां पर आईफोन क्या और भी चीजें हो सकती है। G20 ऐसे नहीं आ रहा भाई। ऐसा ही है। मैं कहता हूँ अभी रिपोर्ट आई है IMF की, ये शायद आपने भी देखा, अगर नहीं देखा तो जाके चेक करिएगा। हाईएस्ट ग्रोइंग जो है ना, मतलब उनकी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा चाइना को भी काट गया। 6.5 है इंडिया की, ठीक है, उनकी जो अगर हम बात करें ग्रोथ के हवाले से, और चाइना की है 4.5। वो GDP के आप मतलब जी। लेवल की बात करें। अब आप मेरा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरी कौम मेरे खिलाफ हो जाएगी कि मैं इंडिया की हामी हूँ और वेस्टर्न के खिलाफ जा रहा हूँ। मेरा कहने का पॉइंट ये नहीं है। इसका- मेरा पॉइंट जी। ये है कि एक्चुअली हमें उनसे सीखना चाहिए। ये चीज हमें उनकी सिस्टम को देख के हमें उनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम उनके खिलाफ वो हो सकते हैं कि हम मैं तो ये और कहूँगा आगे निकले। मैं तो कहता हूँ मुकाबला करें। बिल्कुल। यानी जिन लोगों को लगता है कि इंडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो, मैं तो हमारी बात या भाई की बात करने का मकसद ये है कि भाई उनका आओ मुकाबला करें टेक्नोलॉजी में, अगर वहां पे आओ मुकाबला करें इकोनॉमी में, आओ मुकाबला करें उनसे एजुकेशन में, और ये हम लोगों ने मिलके करना है। अगर किसी को ये लगे कि आपने इंडिया की कोई तारीफ कर दी, तारीफ भी इस सेंस में कि कोई